सो हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले तो सॉरी 4 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। ट्रायंगल वहीं का वहीं था। तो चलिए आज हम इस वीडियो के साथ में ट्रायंगल को आगे पुश करते हैं। ये सेकंड लास्ट में भी पॉसिबल एक्सरसाइज आपकी हो सकती है। तो अब हम एनसीईआरटी के और आरएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रूवमेंट वाले सम्स में आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी और सेंट्रॉइड उसका ओ है। ओ एफ ओ ई और ओ डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। आपको प्रूव करना है नंबर 1 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इक्वल ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज आपको फोकस करनी रहेगी। देखिए आपको ट्राइंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप ट्राइंगल ले लीजिए ए ओ एफ कॉमा ट्राइंगल बी ओ डी एंड ट्राइंगल COE। ये तीनों ट्राइंगल आप लेंगे तो आपको पता है 90 डिग्री है, तो इनमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। सो यू कैन से कि जब आप AOF करते हैं तो इसमें OA स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद जब आप BOD को लेते हैं तो BOD से आपको इक्वेशन मिल जाती है OB स्क्वायर इक्वल OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसके बाद आपकी इक्वेशन मिलती है OC स्क्वायर इक्वल OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपने क्वेश्चन को प्रूवमेंट की तरफ ले जाते हैं कि एक्चुअली में कह क्या रहा है। आप देखिए LHS और RHS, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ऐड कर देता हूँ तीनों को। देन OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल, आपको पता है यहाँ से आ जाएगा OD स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव टू प्रूव, उसके हिसाब से इन तीनों को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ उस साइड। इट मीन्स यू कैन से OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये वो है जो आपको प्रूव करके लाना था। अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी टफ नहीं है। सिर्फ इसमें आपको इतना देखना है कि ट्राइंगल हम कौन कौन से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहली बार तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये ट्राइंगल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ट्राइंगल ये जो ABC है ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका क्लियर मतलब ये निकलता है कि अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब इक्विलेटरल है। और हमें प्रूव करके लाना है 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर इफ BD इज इक्वल टू हाफ या 1/3 BC। तो सबसे पहले हम देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि BL इक्वल LC के है, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज L इज मिड पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला काम। उसके बाद समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हमको पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई करनी पड़ेगी, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम DL कैसे निकालेंगे। तो DL को आप कैसे निकाल सकते हैं, DL को आप लिख सकते हैं BL माइनस BD, कंफर्म। अब अगर आप समझिएगा, ये सभी साइड्स को आप थोड़ी देर के लिए A लेट कर लेते हैं, तो इतना A/2 हो गया और फिर यहाँ से इतना A/2 हो गया। अंडरस्टैंड, ठीक। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि DL जो है, DL की मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपका BL यानी A/2 माइनस BD है। ठीक है, बट आपको एक चीज यहाँ से कुछ मिलेगा कि BL क्या है, BL LC के इक्वल है। किसके इक्वल है, LC के इक्वल है। तो मैंने BL को अगर LC भी लिखा होता तब भी A/2 रहता, उसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, लेकिन आपको एक हिंट दी है कि BD 1/3 BC के इक्वल है। तो चलिए BD की वैल्यू रखिए। DL इक्वल कितना आ गया आपका, A/2 माइनस, कह रहा है कि 1/3 BC। BC क्या है, पूरी की पूरी साइड है, यानी A/3। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाता है A/6, यानी DL कितने के इक्वल हो गया, A/6 के। अब A एक साइड का नाम है, तो आप उसकी जगह AB भी रख सकते हैं, BC भी रख सकते हैं, AC भी रख सकते हैं। तो हमें जो बेटर लगेगा वो हम बाद में रख लेंगे। ये हमारा DL का वर्क हो गया। ठीक है, सॉरी हिल गया। ठीक है, ये हमारा DL का वर्क हो गया। तो अब हम चलते हैं AD के लिए अपना काम करने की, आखिर हम AD कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हमारा AD निकल आएगा तो फिर ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व होने में इसमें टाइम नहीं लगेगा, लगभग हो जाएगा। देखिए अब AL निकालते हैं, तो आपको पता है कि AL कैसे निकल सकता है, ये समझिए। आप ले लीजिए AL
का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर माइनस बी एल का स्क्वायर। ये कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। किसमें? ट्राइंगल ए बी एल में। ठीक है, तो ए एल का स्क्वायर ऐसे ही आप लिखा रहने दीजिए। ए बी आपका ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी एल आपका ए स्क्वायर बाई 4। सो यू कैन से 3a स्क्वायर बाई 4। जब इसका ए अंडर रूट हम निकालेंगे तब आ जाएगा आपका a√3/2। सो ए एल इक्वल कितना आ गया? a√3/2। ये आ गई ए एल की वैल्यू। अब आप ट्राइंगल इधर फोकस कीजिए, ए डी एल में ले लीजिए, तो अब आपका आएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ठीक, तो ए डी स्क्वायर को आप ए डी स्क्वायर लिखा रहने दीजिए। ए एल को आप क्या लिख सकते हैं ये समझिए। ए एल को आप लिख सकते हैं √3a/2 का होल स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर। डी एल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? a/6 का होल स्क्वायर। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए नेक्स्ट में देखिए। अब हमें लाना क्या है? ए डी और ए बी प्रूव करना है। तो जहां जहां ए लिखा है वहां आप ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ए डी स्क्वायर इक्वल, ये आपका आ गया √3, यानी कि सॉरी ये आ जाएगा 3/4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद इधर देखिएगा, एलसीएम में लूंगा तो आएगा यहाँ ए डी स्क्वायर इक्वल, नीचे एलसीएम में आएगा आपका 36, ये आ जाएगा 27 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो आपको कुल मिला के सॉल्व होके ये ऐसे आना है कि ए डी स्क्वायर इक्वल 28 ए बी स्क्वायर अपॉन 36। आप कैंसिल करेंगे तो देखिए 4 से करेंगे, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36। ट्रांसफर करने के बाद आपका क्या निकल के आता है? 9 ए डी स्क्वायर इक्वल 7 ए बी स्क्वायर। ठीक, ये आपको प्रूव करके लाना था और ये प्रूव हो गया है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्राइंगल का ही नहीं बल्कि एनसीईआरटी की बुक का। अगर ज्योमेट्री पोर्शन में हम पूछे तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया इसलिए क्योंकि इनमें ये थोड़े लेंदी थे, ज़्यादा समझने वाले थे, इसलिए इसमें आपको हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग गया हो, बट आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे। तो अब आपको ये समझना है कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा प्रूवमेंट से भरा हुआ आना है। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।